मुझे थोड़ा सा ये भी समझाइए कि जब सीए लागू हो जाएगा और इसकी नियमावली आ जाएगी जो अभी नहीं आई है, तो ये प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी ताकि लोगों को समझ में आए कि सीए कितना जरूरी है। मैं बताता हूँ संदीप जी, ये बताना ज्यादा अभी परिवार में मुश्किल से मुखिया या उनकी पति या पत्नी में से एक के पास प्रमाण मिलता है 7 वर्ष की नागरिकता में अप्लाई करने लायक। यहाँ साहब मेरा जन्म 1977 का, मेरे पिताजी का जन्म था 1946 का, तो मैं परिवार का मुखिया हूं, तो मैं अकेला प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप का पात्र हूं। तो सबसे पहले तो परिवार के मुखिया की नागरिकता लगती थी, 1-1.5 वर्ष का समय उसमें निकल जाता था। जब परिवार के मुखिया की नागरिकता हो जाती थी तो हम कहते थे साहब अब ये भारत का नागरिक है और इसकी पत्नी सेक्शन 51A में एलिजिबल है क्योंकि वो 7 वर्ष से अधिक समय से रह रही है और उसका पति भारत का नागरिक है। तो सेक्शन 51C का लाभ लेके पत्नी की लगाते, 1-1.5 साल पत्नी की नागरिकता में लगता। जब पति पत्नी दोनों की हो जाती तो हम कहते थे कि भाई सेक्शन 51D और सेक्शन 51E। सेक्शन 51D ये कहता है कि जो माइनर बच्चा है लेकिन विदेशी पासपोर्ट होल्डर है और उसके माता पिता वैध रूप से भारतीय हैं या हो गए हैं, तो वो बच्चा भी 7 वर्ष बाद नागरिकता ले सकता है। तो वैध नागरिकता के आधार पे माता पिता की हम बच्चे की सेक्शन 51D में माइनर बच्चे की, अवयस्क बच्चे की नागरिकता लगाते और सेक्शन 51E में मेजर बच्चे की, वयस्क बच्चे की नागरिकता लगाते और 1-1.5 साल फिर उसमें निकल जाता। तो ऐसे एक पूरे परिवार को सेटल होने के लिए 8 से 10 वर्ष का समय लगता ही लगता है। इस समय को कम करने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करेगा। आप माइनॉरिटी हैं उन मुल्कों की जो अविभाजित भारत का हिस्सा थे, आप प्रताड़ित हैं, आप भारत में आ गए, आप 5 वर्ष से रह रहे हैं, आप सारा परिवार एक ही दिन एक साथ एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, ये अंतर पड़ जाएगा। तो बच्चों का जो ह्यूमिलेशन होता है, उनका जो करियर स्टक होता है, वो एक शहर के बाहर जाके पढ़ नहीं पाते, वो बहुत मेधावी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सब्सिडी वाली पढ़ाई करने की उनको अनुमति नहीं है। ऐसी बहुत सारी उनकी पीड़ाएं ये एक्ट आने के बाद में खत्म हो जाएंगी। टाइम लिमिटेड बहुत कम हो जाएगा और एक साथ पूरा परिवार नागरिकता प्राप्त कर लेगा। एक तो ये परिवर्तन है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ संदीप जी मैं आपको। पुराना एक्ट मैंडेटरी वीजा और पासपोर्ट को रेगुलराइज रखने की वकालत करता है। अब एक निर्धन परिवार है, कच्ची बस्ती में रह रहा है, 10-10 जनों का कुनबा है। अब पड़ोसी मुल्क की एम्बेसी जो दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, जिसको नेहरू जी ने बहुत सबसे बड़ी जगह दी है, बहुत एकड़ों में उनकी जगह बनी हुई है, वहां पे एक विंडो खुलती है 30 मिनट के लिए। 3-3 दिन इनको पड़ा रखा जाता है और इनके पासपोर्ट का रिन्यूअल के 6,000 रुपए सालाना भरने के बावजूद भी इनका काम नहीं किया जाता। अब एक परिवार में 10 लोग हैं तो 60,000 रुपए साल के, 2,000 पर पासपोर्ट पे दलाल लोग रिश्वत ले लेते हैं, तो 20,000 जोड़ लीजिए, 80,000 रुपए साल के। एक आदमी जिसके पास भोजन करने के, अपने बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है, वो बेचारा 80,000 रुपए साल के कैसे लेगा, कैसे खर्च करेगा? ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसका हमने संज्ञान लाया। और अंत में क्या करना है, ये सब करते करते भी फिर 8,000 रुपए लास्ट में जाके भरने, जब सारे ऑर्डर निकल गए, आपकी नागरिकता के आदेश हो गए, कि आप पड़ोसी मुल्क की एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट सरेंडर करके नागरिकता त्यागपत्र प्रमाण पत्र लाइए, उसके 8,000 रुपए और भरो। तो हमने बोला कि साहब एक दुश्मन देश को, दुश्मन मुल्क को इतना पैसा आप दिलवा रहे हो, जिन निरीह लोगों को आपने ऑफिशियली शरण दे दी, ऑफिशियली वीजा दे दिया और आपने मान लिया कि ये हमारे यहाँ रहने के पात्र है और हम इनको नागरिकता दे रहे हैं, उनके जूते घिसवा रहे हो, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो। कृपया ऐसा अन्याय न करें, एनिमी मुल्क को इतना पैसा ना दिलवाएं, हमारे निरीह लोगों के इतने जूते न घिसवाएं। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ चुके हैं और अपने अपने रेलेवेंट एफआरओस के अंदर अपना उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करा रखा है, पर निर्धनता के कारण पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो वीजा भी एक्सपायर हो गया, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, उनको उन एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट पे नागरिकता दे दी जाए। ये एक और बहुत बड़ा रिलीफ है। इससे 2 फायदे हैं, इन निरीह लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन खत्म हो जाएगा और एनिमी मुल्क को अरबों रुपए का रेवेन्यू नहीं मिलेगा और इन लोगों के जूते नहीं घिसेंगे, ये बर्बाद नहीं होंगे धक्के खा खा करके। ये 2 परिवर्तन है मुख्य रूप से इस पीए में।